आज 26 फरवरी 2024 है। तो दोस्तों आज हम आपको यंत्रों के रख रखाव के विषय में जानकारी दे रहे हैं। हमें अपने यंत्रों का रख रखाव किस प्रकार करना चाहिए। जैसे कि हमारा किसान जो है और कोई मशीन चलाता है और चलाने के बाद में अपने घर पर ऐसे ही रख देता है और जब सीजन आता है तब उसको देखता है। तो ये बात सही है, किसानों के पास अनेकों प्रकार के काम रहते हैं और काम में पड़ जाता है तो मशीनों को अपने घर पर ऐसी रख देता है। तो पिछले सीजन में जब भूसा मशीन है भूसा बनाने की और तो इसको ऐसी रख दी थी। तो अब सीजन आने वाला है कुछ समय बाद, तो इसको हमको सीजन से पहले ही कंप्लीट करना चाहिए। इसके विषय में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं किसान भाइयों कि ये ट्रैक्टर है 55 हॉर्स पावर कुबोटा ट्रैक्टर है और ये बड़े ट्रैक्टर से ही भूसा बनाने वाली मशीन चलाई जाती है, क्योंकि मशीन में बड़ा ट्रैक्टर लगता है। तो इसके रख रखाव में सबसे पहले दोस्तों इसकी आल पानी सर्विस सही होना चाहिए। ट्रैक्टर की कंप्लीट करके रख लेना चाहिए। आप जब मशीन चलाते हो तो रोज़ इसमें रज आ जाती है, जो भूसा की जो रज होती है और इससे ट्रैक्टर गर्म होता है, तो इसको समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। दोस्तों ये लापरवाही नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारी मशीन की जान है। ये सांस लेने में से सुविधा होती है, तो इसकी सफाई में कोई कमी न करे हमारा किसान, तो हमारी मशीन सुरक्षित रहेगी, उसकी आयु लंबी रहेगी और चारों में बराबर हवा चेक कराते रहें। सही दबाव हवा का भी होना चाहिए जिससे हमारे ट्रैक्टर का बैलेंस आउट ना हो। इसमें डीजल छान के डालना चाहिए और भी सारी चीज़ें की देख रेख करना चाहिए। तो ये तो ट्रैक्टर हो गया। अब हम आपको मशीन के पास ले चलते हैं किसान भाइयों। ये KS कंपनी की मशीन है और पिछले साल जब हमने चलाई थी तो इसको ऐसी रख दी थी। कई हमारे किसान भाई चौड़े में रख देते हैं, तो हमारे कृषि यंत्रों को चौड़े में न रखें, या तो टीन सेट में रखें, चाहे ऐसी कोई झोंपड़ी टाइप की बना करके जो आपको दिख रही है, जिससे हमारी मशीनों पर पानी ना आए। पानी आने से हमारी मशीनों को बहुत नुकसान होता है, हमको जान नहीं पड़ती है। हमारे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनमें जंग आ जाती है और जब जंग आती है तो चलाने में टाइट रहते हैं और ट्रैक्टर जब चलाता है तो बहुत कतई पड़ती है। हमारे छोटे छोटे पार्ट्स टूट भी जाते हैं कहीं कहीं, और जब हम सीजन पर चलाते हैं तो कहीं हमको हमारा समय ख़राब होता है। तो हमेशा पानी से बचा के रखें। ये इस झोंपड़ी में रखी है, पिछले सीजन में ऐसी रह गई थी, तो हम इसका रिपेयरिंग का कार्य कर रहे हैं। तो रिपेयरिंग का मतलब है कोई सी भी पार्ट्स है और हमको दिख रहा है कि ये सही नहीं है, तो उसको पूर्ण रूप से चेंज करें। समय पे हमारा समय ख़राब नहीं होगा और हमारा किसान भी संतुष्ट रहेगा। हम जिसका काम करेंगे, जब जैसे कि वो आप देख रहे हैं ब्लेड चेंज हो रही हैं, नई ब्लेड जब हम डालेंगे तो एक तो हमारी कटिंग सही होगी और भूसा भी बारीक बनेगा। ये हमारा एक धंधा करने का बहुत अच्छा तरीका है। किसी प्रकार से लापरवाही न करें, थोड़ी सी कमी से और बहुत बड़ी क्षति होती है। यदि कहीं कोई मिस्टेक रहती है हमारे काम करने में, तो एक तो हमारा किसान मांग कम होती है और अच्छा काम जब हम करते हैं तो उसकी मांग पर्याप्त होती है और हम पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक हमारे यंत्र पहुँच जाते हैं। तो इसकी जो ब्लेड है, इसकी पूरी रोड की ब्लेड है, चेंज करें। हमारे सुविधा के लिए हमको लंबा चलाने के लिए सीजन पर समय खराब है, उसके लिए सभी पॉइंट जितने पॉइंट कंपनी ने दिए हैं इनमें पर्याप्त अच्छी कंपनी का ग्रीस करें, क्योंकि गर्मियाँ पड़ती हैं और जब गर्मी पड़ेगी और आप अच्छी कंपनी का नहीं करोगे तो गर्म होकर पूरा ग्रीस निकल जाएगा। तो किसान भाई अच्छी कंपनी वाला ग्रीस करें, जिससे हमारी बैरंगों में हमेशा लंबे समय तक चलता रहे, पतला होकर के ना निकले। और इसके बाद में इसका रख रखाव पर एक कटर है, आप देखिए ये इसका कटर होती है, इसमें बहुत सारी ब्लेडें लगी होती हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लेडें हम ऐसी रख देते हैं, जब छोड़ देते हैं बहुत सारी ब्लेडें ये टूटी हुई हैं। इन पूरी ब्लेडों को चेंज करें और इनको पूर्ण रूप से चेंज करने के बाद में इसको अंदर से देखें। जब बरसात में हम यंत्रों को रख देते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इनमें चूहा घुस जाते हैं, चूहा मिट्टी भर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पंखे हैं, ये भूसे को उठा करके और ट्रालियों के डब्बों में पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हो बहुत सारी मिट्टी पहुंच गई है, कहीं ना कहीं बरसात में चूहों ने पहुंचाई है। तो इस पर पूरा ध्यान दें, इसकी साफ़ सफाई करें, पूर्ण रूप से इसका रख रखाव करें और इसमें
जहाँ जहाँ पौंड में ग्रीस तो करते ही रहे, हमने आपको बताया है। किसान भाइयों, ये आप देख रहे हो भूसा के साथ में हमारे खेत में हार्वेस्टिंग के समय में जो कुछ दाने बालियाँ रह जाती हैं वो भूसा के साथ में और इधर चलने में आ जाती हैं किसान भाइयों। और जब इसमें आ जाती हैं तो 20 से 25 किलो तक एक बार में आ जाती हैं, तो उसको हम बाद में निकाल लेते हैं। तो इस चलने को भी साफ करें, इसमें मिट्टी ना हो, चलना टूटा ना हो, इससे हमारा जो दाना है वो वेस्टेज नीचे ज़मीन पर न गिरे। इस सारी चीज़ों का ध्यान रखें, हमारे किसान को पूरा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हमारा किसान भाई आप देख रहे हो, ये मशीन है, ये बैरंग एंड में ग्रीस की पूरी जवाबदारी रहे। और इस जो कटर है, इसका जो अगला सिरा है उसकी सेटिंग लिफ्ट से चलाई जाती है। उसकी सेटिंग ज़मीन के फसलों की जो हम कटिंग करते हैं उसके हिसाब से होने चाहिए कि हमको कितनी ऊंचाई पे लेना है। इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और इसकी भी सेटिंग होती है भाइयों, ऊंचाई और निचाई के ऊपर से कि हमको कैसा लेना है, उस हिसाब से इनकी सेटिंग होती है। तो इन सेटिंगों को जमा करके और अच्छी सुविधायुक्त काम जब हम करेंगे तो एक हमारा किसान खुश रहेगा, हमारी मांग अधिक होगी काम करने की, और हमको समय पर कोई असुविधा भी नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही पूरी व्यवस्था कर चुकी है। इसके अलावा किसान भाइयों, अभी आपको धंधा करना है तो उसमें बहुत सारे टूल दिए हैं। इनमें एक्स्ट्रा सामान रखें, ब्लेड रखें, रिफ्ट रखें, भी पाना सारी चीज़ें पर्याप्त रखें। यदि कोई बीच में दिक्कत होती है तो तुरंत हम अपना चेंज कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स को, और हमारी मशीन को कतई विलम्ब न करें। 1 घंटे यदि हम विलम्ब करते हैं और 1 घंटे में हमारा